दोस्तों आज बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी माउथ मेल्टिंग मैंगो डिलाइट मिठाई। और ये मिठाई को बनाने में हमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की ही जरूरत होगी और वो चारों इंग्रेडिएंट्स आपकी किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होंगे और 10 से 12 मिनट में ही ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। और ये दिखने में जितनी सुंदर है ना, खाने में उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट, तो उसके लिए हमें मैंगो की तो जरूरत होगी ही। तो सिर्फ एक ही आम हमें लेना है और आप कोशिश करके एकदम मीठा वाला आम ले लें। और सबसे पहले मैंगो को हमें चॉप करके इसे ग्राइंड करना होगा। आप मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लीजिए और सारे मैंगो के पीसेस हम इसमें डाल देंगे जार में। चॉप करने के बाद जार का हमें लिड लगाकर इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार करना है। दोस्तों मैंगो की तो हमने बढ़िया सी प्यूरी तैयार कर ली है, तो अभी हम इसे साइड करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए एक कढ़ाई। आप कोशिश करके थोड़ी मोटे तले वाली ही कढ़ाई लें और सबसे पहले उसमें जाएगा 1 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। मैं आपको जैसे मेजरमेंट बता रही हूँ आप एग्जैक्ट उसी मेजरमेंट से ये मिठाई बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी ये मैंगो डिलाइट। तो 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया हमने। तो अब हमें एग्जैक्ट डेसिकेटेड कोकोनट का हाफ कप हमें डालना है मिल्क पाउडर। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल है तो आपको मिल्क पाउडर डालने की जरूरत नहीं है। और मिल्क पाउडर से एग्जैक्ट हाफ यानी कि 1/4 कप भर के जा रही है इसमें चीनी। और अगर आप कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं तो आपको मिल्क पाउडर और चीनी ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं डालनी है। चीनी के ऊपर हाफ कप भर के हमें दूध डालना है। जितना मिल्क पाउडर था हमें उतना ही दूध डालना है। और अब हमें ये मैंगो की प्यूरी डालनी है जो हमने बनाकर रखी है। बस सारी प्यूरी आप एक साथ ही डाल दें। दोस्तों ये मिठाई इतनी जबरदस्त बनती है ना, आप मार्केट की मिठाइयाँ भूल जाएंगे। और इसे बनाना एकदम आसान भी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार होती है। और मैंगो प्यूरी के ऊपर जाएगी 8 से 10 ड्रॉप्स मैंगो एसेंस के। इससे खुशबू बहुत ही जबरदस्त आएगी हमारे मैंगो डिलाइट में। 1 टेबलस्पून भर के घी जाएगा। एक्चुअली अभी हमें 1 टेबलस्पून डालना है, 1 और टेबलस्पून हम डालेंगे, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी हमें कब डालना है। बस अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई को अभी तक गैस पर भी नहीं चढ़ाया है। तो बिना गैस जलाए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से ही तैयार करने हैं और इन्हें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। एक बार अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया, हमें कढ़ाई को गैस पर चढ़ाना होगा। और गैस का फ्लेम आप अभी हाई कर दें कुछ सेकंड्स के लिए। इस मिठाई को आपको कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना होगा क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर भी डाला है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई के तले पर चिपक जाएगा। दोस्तों हाई फ्लेम पर ही बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए हमें इस मिठाई को पकाना है। दोस्तों 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये मिठाई का मिक्सचर काफी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमें गैस का फ्लेम लो करना होगा और लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना होगा और 2 से 3 मिनट के लिए। और हमें इसे तब तक पकाना होगा जब तक ये हमारी जो मिठाई का मिक्सचर है ना वो सारे साइड्स को छोड़ न दे। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर और इस मिक्सचर को पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं ये मिक्सचर काफी गाढ़ा हो चुका है। और जो मैंने आपको बोला था ना हमें 1 टेबलस्पून और घी डालना है, वो हमें इस स्टेज पर डालना है। बस अब आप 1 टेबलस्पून घी डालकर इसे अच्छे से वापस एक बार चला लें। और जैसे ही आप घी डालेंगे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो मिक्सचर है ना अब कढ़ाई के तले पर बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा है, इसने सारे साइड्स को छोड़ दिया है। और घी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद बस 1 मिनट के लिए हमें इस मिक्सचर को और पकाना है। बस 1 मिनट के बाद गैस का फ्लेम हमें ऑफ करना है और पहले हमें इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से ठंडा करना होगा। ये सारे मिक्सचर को हमें एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे ताकि फटाफट ठंडा भी हो जाए, क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है तो हमें इसे कढ़ाई में बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से शेप होल्ड कर लेता है। इसी तरीके से हमें सारे लड्डू एक साथ ही इसके बनाकर तैयार करने हैं। एक बार इस तरीके से आपने सारे मिक्सचर को शेप कर लिया तो अब आप एक कटोरी में डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिए। थोड़ा सा एक बॉल डालकर हमें इसे चलाना है।
इस तरीके से हमें बॉल को डेसिकेटेड कोकोनट्स के साथ कोट करना होगा। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मेरे पास कुछ इस तरीके के पेपर कप्स हैं, तो ये मैंगो डिलाइट मिठाई को मैं पेपर कप्स में डालूंगी। सारे बॉल्स आप इसी तरीके से कोट कर लें। दोस्तों ये देखिए हमारी मैंगो डिलाइट बनकर तैयार है, और आप इस मिठाई को एक बार बनाएंगे ना तो इसे आपको बार बार बनाना पड़ेगा। ये इतनी ज्यादा डिलीशियस होती है, ये दिखने में जितनी सुंदर है ना उससे कई गुना खाने में टेस्टी होती है। और आपको मैं इसे अंदर से भी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं और आप इसे 2 दिन तक तो बाहर रखकर खा सकते हैं। उसके बाद लेकिन आपको इसे फ्रिज में शिफ्ट करना होगा, और फ्रिज में रखकर आप इसे 8 से 10 दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बने तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।